तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई थर्ड गियर में आपका कितना बाइक स्पीड जाता है। ये जो अभी देखो 50 पे है थर्ड गियर में। हेलो नमस्ते कैम जो वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। वी आर क्रॉस 23,600 सब्सक्राइबर मार्क। थैंक यू, इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ यू। तो आज बताएंगे हम आपको स्टोरी के क्या एक्चुअली सीन हुआ था, हम लोग कैसे गिरे, कितना टाइम लगा और इतना एक्टिव क्यों नहीं था, और बाकी सब MISC चीजें RX के बारे में। सो लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने देखा लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया RX का जो एक इंजन मैंने परचेज किया था, उसको अनवर भाई के वहाँ पे छोड़ दिया था। अनवर भाई को बोला था लास्ट वीडियो में कि ये जो बाइक का इंजन मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, उसको आप प्रॉपरली खोल के रिफिक्स करो, सिर्फ ऐसे साफ करके क्लीन करके सब रेडी करके रखो, उसको हम लोग इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। उसके सारे पार्ट्स है ना वो सारे इंटैक्ट थे, काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छा डील में मिल गया था मुझे। तो वटवा में एक जगह थी, वहाँ पर जो सैंड ब्लास्टिंग करते थे, वहाँ पर 100 रुपये में एक पीस को मेरे को सैंड ब्लास्ट करके दिया था। सैंड ब्लास्ट करने का मतलब ये है ना कि सिलेंडर को कुछ टाइम के बाद ना पुराना और मतलब वो काला सा और मतलब वो सब हो जाता है उसके ऊपर। सो उसको रीपेंट कराने से अच्छा आई वॉज लाइक लेट्स गो फॉर सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग का मतलब क्या, जो कंपनी से जो नया पिस्टन सिलेंडर आता था ना, वो भी पेंटेड नहीं आता था, वो भी सैंड ब्लास्ट हुआ जैसे सेम टेक्सचर में ही आता था। और न्यूलॉन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टोरी तो बताते हैं आपको। खैर न्यूलॉन डालने से फ़ायदा मेरे को क्या हुआ, लाइक उतना कुछ सेंस नहीं बनता, उतना गजब सेंस नहीं बनता है, पर इफ़ आपका पिस्टन में कुछ आवाज़ वगैरह कुछ माइनर वगैरह कुछ आ रहा है तो यू कैन जस्ट आप पेट्रोल का टैंक में 5-6 लीटर पेट्रोल डाल दो और वो एक डब्बा डाल दो, तो कुछ टाइम के लिए आपको गियर शिफ्ट और वो सब रिफाइनमेंट लेवल आपको एक दिखाई देगा, पर उतना मेजर नहीं दिखाई देगा। डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी इट्स फाइन, पर एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो। 100-150 रुपये, 100-120 रुपये का ही है। सो आई विल सजेस्ट, अगर पुराना है तो एक बार ट्राई करके देख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। और अभी जो मैंने पेट्रोल के साथ एडिटिव डाला ना, विच इज़ वो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी अच्छा लगा। उसका रीज़न ये है कि ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आपको ऐड ऑन करके एक एडिटिव मिलता है, पेट्रोल एडिटिव। उसको आपको जितने लीटर पेट्रोल डलाते हो उतना ml डालना है, उसके ऊपर सारा मार्किंग किया हुआ है। और वो डालने के बाद आई एम फीलिंग कि मेरे गियर शिफ्ट पहले से बेटर हो गए और जो डिलीवरी थी वो भी काफ़ी और बेहतर हो गई है। कार्बोरेटर ट्यून तो है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, बट उसको डालने के बाद आई कैन फील लाइक कि वो स्लगीनेस वो वाला सीन है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। लाइक मतलब मेजर मतलब 50-60% जैसा मेरे को फील हो रहा है डिफरेंस। वो 40 रुपये का आता है डब्बा, इतना छोटा सा पाउच में मिलता है, 2-5 रुपये का इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे मिलता है। सो गो एंड चेक इट आउट, वो डालो, वो मैं रिकमेंड करता हूँ जेन्युइनली। सो अभी एक्सीडेंट वाला स्टोरी बताता हूँ। उस दिन ना 28 फरवरी था, तो हम लोग ऑफिस से निकल के द्रुमिल करके फ्रेंड है, उसकी फियांसे, उसके घर पे खाना था, तो उधर खा के 10:30 बजे के आसपास हम लोग उधर से निकले। तो निकल तो गए हम लोग एक्सेस पे, एक्सेस भी मतलब सर्विस किया हुआ था एकदम प्रॉपर अच्छे से। तो हम लोग जेंटली आ रहे थे रात को इतने बजे, मतलब 40 का स्पीड होगा, हम लोग 40 के स्पीड के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जा रहे थे चांदखेड़ा से। तो चांदखेड़ा पर एक बंदा यहाँ पर ऐसे हम लोग जा रहे हो, यहाँ से एक सर्विस रोड जा रहा है जिसमें कट नहीं है, वो सीधा आगे सर्कल पे ही खुलता है। तो जैसे हम लोग जा रहे थे ना, तो वी वर जेंटली गोइंग और वो अचानक से क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था। उसका गाड़ी है ना मुड़ा हुआ था, तो उसका गाड़ी का मुंह इस तरफ था, हम लोग जा रहे थे सीधे। तो जैसा हम लोग क्रॉस हुआ ना, ये एक्सेस है, तो उसका ये आगे वाला पोर्शन यहाँ पे हिट हुआ। सो उसका आगे वाला पोर्शन ना हिट हुआ पीछे, एक्सेस के पीछे वाले पोर्शन पे, जहाँ पे मेरी वाइफ बैठी हुई थी, उसके पैर पे यहाँ पे
मतलब जस्ट उसने गाड़ी स्टार्ट किया, मोड़ा हुआ था, जस्ट स्टार्ट किया और हम लोग 40 पे थे, तो मतलब जैसे ऐसे टच हो गया करके, तो ऐसे टच हुआ, फिर हम लोग उधर ही गिर गए। तो मुझे तो खैर पैर में थोड़ा बहुत मतलब स्क्रैचेस वगैरह हुआ था, उतना मेजर नहीं हुआ था। तो मेरी वाइफ को लगा था यहाँ पे डायरेक्टली हिट, वो स्विफ्ट वाला बंदे ने गाड़ी टच कर दिया धड़ाम से। सो उसी बंदे की गाड़ी में बैठ के हम लोग हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल जाने के बाद सब ट्रीटमेंट वगैरह किया। फिर वो हॉस्पिटल पे ना एक्सरे वाला बंदा मौजूद नहीं था, मतलब उस टाइम पे बज गया था, 1 बज गया था अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 1-1:30 बजे के आसपास ना हम लोग दूसरी हॉस्पिटल गए, उसके नज़दीक में ही थी, तो वहाँ पे एक्सरे वाला मौजूद था, तो एक्सरे कराया ऑन द स्पॉट। तो एक्सरे में देखा भाई कोई क्रैक वगैरह है या नहीं है ये, तो लकीली क्रैक नहीं था। कुछ दिनों बाद MRI कराया, उसमें पता चला कि वो लिगामेंट है ना, वो थोड़े डैमेज हो गया है करके 1 से 1.5 महीना आपको मिनिमम रेस्ट करना पड़ेगा, फुल बेड रेस्ट। तो मीनवाइल मेरा बर्थडे था, सब प्लान वगैरह उसने किया हुआ था, पर सब पे पानी फिर गया। मतलब वो बंदा इतना रूड, इतना घटिया और इतना चीप करके बंदा था ना भाई, क्या बताऊँ आपको। So, उस टाइम में ना झगड़ा और वो सब लफड़ा करने से अच्छा जो ट्रीटमेंट सबसे पहले उसको मिले ना, विच इज मेरे लिए प्रायोरिटी था। ऐसे 1.5-2 महीने तक आराम करने के बाद अभी सब अच्छा हुआ और ऑफिस भी ज्वाइन करता और अभी अच्छा है, अभी ऐसा सच कुछ दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा भगाता है। 3, 2, 1 एंड एक्शन। Oh my God! गजब गई नहीं? और काफी सारे लोग ना मुझे DM से बोलते थे अनवर भाई का नंबर दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई आप अहमदाबाद से गुजरात से बात कर रहे हो ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर क्या होता है ना, काफ़ी दूर से कुछ लोग, अनवर भाई खुद बोले थे मुझे कि भाई बहुत लोग परेशान भी करते हैं फ़ोन करके, कभी भी फ़ोन कर देते हैं, सुबह या रात को लेट या कभी। सो इसलिए मुझे ये रेलेवेंट लगता है कि अगर आपको कुछ दिक्कत है मुझे बताओ। मैं अगर आपको टेक्स्ट पे नहीं सॉल्व कर पाता या कुछ समझ में नहीं आता मेरे को, तो आई विल जस्ट गाइड यू। और अगर मुझे बंदा अच्छा लगता है तो आई विल जस्ट फॉरवर्ड अनवर भाई नंबर। और तो भी अगर आप कहीं से बाहर से हो और आपको बैडली बात करना ही है भाई अनवर भाई से, तो आप मुझे अपना नंबर दे दो। मैं हफ्ते 2 हफ्ते में वहीं पे जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाके आपके नंबर पे कॉल करके अनवर भाई से बात करा दूंगा क्या सीन है। सो एग्जॉस्ट का सीन था कि भाई ये पुराना वाला एग्जॉस्ट हमने बाइक के साथ ही लिया था। ये अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो पुराने एग्जॉस्ट में भी कुछ दिक्कत नहीं था, पर मेरे को मतलब वो वाला सीन था कि एक बार चलो क्रोम कराया, इसको क्लीन कराया, तो एक बार थोड़े कुछ दिनों के लिए ट्राई करके देखते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा आवाज़ आ रहा है, कैसा बीट आ रहा है। सो मॉरलेस वो जो पहले वाला था और ये वाला, वो दोनों 6 होल्स वाले साइलेंसर ही है, तो दोनों परफॉर्म अच्छी तरह से ही कर रहा है। लास्ट ईयर रिस्टोर में जो 6 होल वाला एक्चुअल साइलेंसर था वही डाल देंगे। तो अभी फिलहाल मेरे पास 3 साइलेंसर हो गए 6 होल वाले RX100 के, एक 135 वाला है, एक G1 बोर है, एक G2 बोर है। और काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मेरे पास टूटी टैंक नहीं है, मैं तो पेट्रोल में डालता हूँ। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरे पास टूटी भी है और तो भी मैं पेट्रोल में डालता हूँ कि नहीं डालूँ, क्या करूँ मैं। अगर आपको एक राइड के अंदर मतलब कंटिन्यूस जाना है 25 किलोमीटर, फिर वेट करना है, फिर 25-30 किलोमीटर वापस आना है, मतलब एक रेडियस समझ लो भाई आप 25-30 किलोमीटर आपको कंटिन्यूस यहाँ से चलाना है, तो आपका मेक श्योर आपका टूटी टैंक चालू हो, टूटी टैंक के अंदर आपका ऑयल पड़ा हुआ हो, ठीक है, वो नॉर्मल अपने स्पीड के हिसाब से देता रहेगा। प्लस आप 20 ml जितना मतलब हाफ पाउच जैसा या फिर फुल पाउच भी डाल दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, आपका पेट्रोल भी अंदर है कुछ अमाउंट ऑफ 3-4 लीटर आपके अंदर पेट्रोल है, तो आप एक पाउच आधा डाल दो अंदर या फिर पूरा डाल दो और टूटी टैंक मेक श्योर आपका चालू हो, फिर आप जाओ, तो वो पिस्टन के लिए भी सही रहेगा और उसको ठंडा करता रहेगा। ये जो टूटी ऑयल का कंसेप्ट है उसका मतलब क्या अल्टीमेटली पिस्टन को सीज नहीं होने देता, प्लस
ये ऑयल को डालने से ना ये पिस्टन ठंडा रहता है। दिस इज ऑयल कूलिंग जैसा, लुब्रिकेंट जैसा काम करता है। तो जितना आप ऑयल डालोगे उतना आपका पिस्टन पे स्ट्रेस और वो सब नहीं पड़ेगा। पर मेक श्योर आप कुछ ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ ऑयल ना डाल दे, क्योंकि वो ज़्यादा डालने से भी आपका स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली ब्लेंड बनाओ अच्छे से। ये ना RX का ना ये जो बीट है ना वो गजब आ रहा है। ये मेरा पिस्टन सिलेंडर चेंज होने के बाद आई कैन फील कि भाई स्टैंडर्ड पिस्टन पे ना जो उसका बीट आता है ना, टक 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 टक। आप एक लाइक कर दो इफ़ यू लाइक माई बाइक्स बीट। तो ये ना मेरे को यही चीज़ मिसिंग था लास्ट ईयर रिस्टोर कराने के बाद, उतना प्रॉपर नहीं था। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार जैसा वाला सीन है कि भाई अब जाके 1 साल बाद आई कैन फील कि भाई मेरा RX एकदम रिस्टोर कराया, जितना पैसा डाला उतना वर्थ है भाई। तब तक ठीक है, 1 साल तक तो चल ही रहा था, पर अभी आई कैन फील कि भाई वंडरफुल, मज़ा आया। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई 3rd गियर में आपका कितना बाइक स्पीड जाता है। ये जो अभी देखो 50 पे है 3rd गियर में। $90, $100, ओ माय गॉड, पहली बार 90 से ऊपर गया मैं, वाह। 3rd गियर में गजब। ये ना एड ऑन डालने से फर्क तो पड़ता है भाई। एक बार पक्की बात है, आप एक बार एड ऑन मिले तो एड ऑन डाल दो। तो 40 रुपए की चीज है भाई, फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। मैं जितना जानता हूँ ना उतने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई फर्क पड़ेगा जेन्युइनली। तो ऐसे हुआ था हमारा कुछ एक्सीडेंट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो कर रहा है कर दीजिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।